उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हार की समीक्षा वाली बैठक में किसको क्या सियासी संदेश दिया, अभी तो इसकी अटकलें ही लगाई जा रही थीं। अभी तो यही सवाल गर्म था कि क्या यूपी में सरकार बनाम संगठन की बीजेपी के भीतर खींचतान मची है और सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सुर आपस में मेल नहीं खा रहे। इन अटकलों के बीच ही एक और राजनीतिक धमाका हो गया। स्थितियां चिंताजनक आगे भयावह न बने, इसके लिए जरूरी है कि वो सच, जिस सच को स्वीकार करने में असहजता होती है, वो सच को स्वीकार करे सरकार और उसका समाधान करे। यह है बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बकायदा चिट्ठी लिखकर उन पर सवालों की बौछार की है। इस चिट्ठी को गौर से देखिए। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम से सवाल किया है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गई? क्या शिक्षक इंसान न होकर मशीन हो गए हैं? डिजिटल हाजिरी सिर्फ शिक्षकों के लिए ही क्यों, दूसरे विभागों में क्यों नहीं? पुराने स्मार्टफोन को अधिक कीमत पर खरीदने वाले अधिकारियों ने राजकोष से कितनी लूट की? सवाल सीधे सीएम योगी से पूछे गए हैं। पूछने वाले बीजेपी के एमएलसी हैं। साफ है कि मामला अब गंभीर है। क्या लग रहा है कि प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है और ये नौकरशाह मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश करके ऐसे अव्यवहारिक उत्पीड़नात्मक नियम बनाते हैं जिससे जनता खिलाफ हो। देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने करप्शन वाले आरोप को एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है। वही स्मार्टफोन जो आउटडेटेड हो गया था, अधिकारियों ने दुगने दाम पर खरीदा। भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। साफ है कि यूपी बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी एमएलसी ने यह चिट्ठी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के एक दिन बाद लिखी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सरकार और संगठन के मतभेद में पर्देदारी वाली बात नहीं। कार्यकर्ताओं की तो घोर उपेक्षा हुई। कार्यकर्ता हताशों निराशों के घर बैठे। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और किसी की बात न सुनी जाना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसको नहीं कह सकते। बात यहीं खत्म नहीं हुई। देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को 3 नसीहतें भी दे डाली। नौकरशाहों की साजिश से आपको बचना होगा। जनाक्रोश रोकने के लिए डिजिटल हाजिरी के आदेश को वापस लेना होगा। पुरानी पेंशन देने पर विचार की जरूरत है। इससे पहले जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा ने दो टूक कहा था कि मौजूदा समय में बीजेपी की स्थिति खराब है और 2027 में सरकार बनती नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही। इसके बाद अब एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल सामने आ गए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य का एक दिन पुराना ये बयान सुर्खियों में आ गया है। इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा, संगठन सरकार से बड़ा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.